थैंक यू विश्वमली। मुरली आर्यमन बुंदेला। आर्यमन बुंदेला सर का ये कमरा तो उस घर से भी 2 गुना बड़ा है। फिर क्या जरूरत थी उसे कियान और मेरे घर के इतने पास रहने की, एक मामूली सा ट्रेनी बनने की। लगता है साहब को होश आने वाला है। चलो चलो जल्दी से सब तैयार कर ले। ये वाली चप्पल वहां रख देता हूँ। अरे रे 20,000 की चप्पल है, ध्यान से। मुरली, मुरली तुम ये एनवेलप भूल गए। मुरली, मुरली तुम ये भूल गए। मुरली, मुरली, मुरली। अरे बच गए। क्या हो गया आपको? हाँ? इस मामूली से एनवेलप के लिए आपने अपनी जान खतरे में क्यों डाल दी? ये मामूली सा एनवेलप नहीं है, ये तुम्हारी पहली कमाई है, पहली सैलरी पूरे 20,000 रुपए। पर जानवी जी आप ऐसे रोड पे। तुम्हारी कड़ी मेहनत की कमाई मुरली। अरे हम जैसे लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। सोचो मुरली, अगर इन्हें कुछ हो जाता, अभी हट जाते, कुछ खराब होता, क्या खाना खाते, किराया कैसे देते, और अपने बूढ़े माँ बाप का घर खर्चा कैसे चलाते। मुरली, हम जैसे लोगों के लिए ये कभी कभी हमारी जान से भी ज्यादा जरूरी होती है। ये मामूली नहीं है, ये मामूली तो हम हैं। ऐसे नहीं, संभाल कर रखो इसे। कैसी बेवकूफ थी मैं भी, बीच सड़क पे उनकी सैलरी का लिफाफा बचा के दिया, अपने जैसा मामूली इंसान समझ के डांटा, याद दिलाया कि कैसे सिर्फ 20,000 ना होने से हम जैसों का सारा संसार बिखर जाता है। जबकि सच तो ये है कि वो यानी आर्यमन सर 20,000 की तो सिर्फ चप्पलें पहनते हैं। जो इंसान इतना अमीर है कि अपनी पसंद की कोई भी चीज चुटकी बजाते बनवा या मंगवा सकता है, उसे जाने कितनी ही दफा अपना साधारण सा घर का खाना खिलाया मैंने, और उसने चुपचाप खा भी लिया। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा एक इंसान आ चुका है। कौन? वो लक्ष्मी दी ने कहा था कि ये इंसान मेरे लिए सही रहेगा। फिर कैसे? ये तो वो इंसान है ही नहीं। तब ये मुरली था। मुरलीधर ट्रेनी और मेरे बीच में फिर भी एक समानता थी, एक मेल था। पर ये तो अब आर्यमन बुंदेला है, बुंदेला खानदान का वंशज। और मैं तो एक साधारण सी लड़की, अपनी जिंदगी से जूझती हुई। वो पूरब है तो मैं पश्चिम।
कितनी बेवकूफ थी मैं। एक अमीर आदमी और एक गरीब लड़की की कभी दोस्ती कैसे हो सकती है? जब से मुरली का सच सामने आया ना, हमारी वो सुख दुख की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। बस जानवी जी, मैं खुश होने दूंगा आपको। मैं हूं आपके साथ, खुश नहीं होने दूंगा आपको। कैसे आया? सर आपको यहाँ पर कल रात को मुरली जी लेकर आए थे जब आप रोड पर घायल पड़े हुए थे। सड़क पे बेहोश। मेरे साथ जानवी जी भी थी ना? मुरली, आंखें खोले रखना। हाँ, अभी डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। कार्ड को वही तो खींच रही थी। ठीक तो है ना? मेरा फोन। जानवी जी, जानवी जी, चुप। मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे जानवी जी है मेरे आसपास। जानवी जी फोन क्यों काट रही है मेरा? वो ठीक तो है ना? कई साधु ने उन्हें नहीं 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 जानवी जी, प्लीज प्लीज। सर, डॉक्टर ने कहा था कि आपको उठते ही ये दूध के साथ दवा देनी है। इसकी कोई जरूरत नहीं अभी। सर, आप दवा ही लेंगे तो ठीक कैसे होंगे? सुनो, कल जब मैं यहाँ लाया गया था, कोई लड़की थी मेरे साथ, जानवी जी उनका नाम था। उन्हें बहुत चोट आई है। किसी ने देखा नहीं देखा? हाँ साहब थी। मतलब उन्हें मेरी असलियत पता लग चुकी है? नहीं यार, मैं हरगिज नहीं चाहता था कि उन्हें इस तरह पता लगे। मुझे उनसे अभी के अभी जाके मिलना है। वो ठीक तो है ना? हाँ सर, वो बिल्कुल ठीक है। और कल जब आपको यहाँ लाया गया था तो वो मैडम भी आपके साथ ही थी और अभी भी वो इस बंगले में ही हैं। ब्रिज सर के असिस्टेंट का काम संभालने के लिए आई हैं। मुझे उनसे बात करनी होगी। सर, दवा ले लीजिए। जानवी जी, थैंक गॉड आप ठीक है। थैंक गॉड इसे होश आ गया। शुक्र है। मैं आपको कब से कॉल कर रहा था, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? बोलिए। जानवी जी, मैं
मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। शानवी जी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। अब देखिए, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। आर्यमन सर, मुझे यहाँ पर ब्रिज सर के काम के लिए रखा गया है। काम करने के लिए मैं वही कर रही हूँ। मुझे अपनी ड्यूटी करने दीजिए। शानवी जी, जानवी जी, कल मैं रोड पे यही सच आपसे कहने शानवी जी, कल मैं रोड पे आपको यही सच बता रहा था। मैं मुरलीधर नहीं हूं, मैं आर्य हूं, ब्रिजभूषण बुंदेला का बेटा, आर्यमन बुंदेला। और आपके सुनते ही वो कमीना साधु वहां आ गया और आपको ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके बाद मुझे मौका कहां मिला? शानवी जी प्लीज, जानवी जी, जानवी जी मत बुलाइए। वो क्या है ना, जानवी जी मुझे मेरा ट्रेनी मुरलीधर बुलाया करता था। पर वो अब कहीं, मैं यहाँ पर एक साधारण सी एम्प्लॉय हूँ, आपके कंपनी में काम करने वाली। आप मुझे जानवी जी बुलाएंगे वो ठीक नहीं होगा। आप मुझे जानवी बुलाइए। ओके जानवी, ओके जानवी प्लीज। आर्यमन सर, मुझे आप 2 मिनट, मुझे ये पेपर्स, मुझे ये पेपर्स मुझे लेने तुम दीजिए, 2 मिनट प्लीज। सर मेरा टाइम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिज सर के लिए। आप मुझे मेरे पेपर्स ले लेने दीजिए। मुझे काम करना है, ब्रिज सर का ही काम है। जा। जानवी, लिसन जानवी, मैं मानता हूं मेरी असलियत तुम्हें बहुत ही अजीब हालात में पता लगी, बट मेरे इरादे आपको, तुम्हें सच सच तो ये है आर्यमन सर कि आपने सिर्फ मेरा ही नहीं, कियान का भी दिल तोड़ दिया। उस कियान का जो हीरो समझता था आपको, अपना बेस्ट फ्रेंड बुलाता था। आपको पता है, इतने सालों में मैंने किसी इंसान को अपने और अपने बच्चे के इतने पास नहीं आने दिया, पर आप वो पहले आदमी थे जिसके साथ हमने सुख दुख के इतने पल बिताए। कितने खुश थे हम दोनों के। शानवी, हमें मुरली जैसा इतना अच्छा दोस्त मिल गया। पर वो आपका वो आर्यमन वाला सच आने के बाद हमारा वो सुख दुख का साथ, वो दोस्ती, वो सभी पल सब छिन गए हैं, छिन गए। जानवी, लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। आपके पास तो भगवान का दिया सब कुछ है ना, तो फिर हम जैसे दो मामूली लोगों के दिलों के साथ क्या जरूरत थी? हाँ? जानवी जी प्लीज। अगर तोड़ने ही थे तो हमारे दिल जीते क्यों? जानवी, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। लिसन, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। तुमसे सच छुपाना मेरी मजबूरी थी। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सर प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं यहाँ अपनी जॉब कर रही हूँ। सर आपने दूध के साथ दवा ले ली ना? अरे ले ली मैंने, मुझे ले ली। जानवी लिसन, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। प्लीज जानवी लिसन, मेरी बात सुनो। जानवी देखो सर, बस एक बार मेरा सच सुनो। जानवी, कौन सा झूठ? ना आपने अपनी दवाई ली और ना दूध पिया। प्लीज अपनी सेहत के साथ, कम से कम अपनी सेहत के साथ झूठ मत बोले।
प्लीज पी लीजिए। सर आपकी दवाई। जानवी, मुझे जानवी, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं मानता हूं मैंने तुम्हें धोखे में रखा, पर आपको मेरी सफाई सुननी ही होगी। प्लीज एक बार। सर प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। आपको मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ अपना काम करना है और जाना है। जानवी सुन, वो ड्यूटी अपनी करनी है, पर एक बार मेरी बात तो। पापा ये भारत टेक्सटाइल्स का 1.3 CR का चेक है। चला, मैं तुमसे कहा था कि जाके आराम करो, फिर तुम चाय क्यों लेके आए? कहाँ है सब लोग? हाँ मुझे आर्य की बहुत फिक्र हो रही है, मैं ऐसे सो नहीं सकती। जस्ट रिलैक्स दी। आर्या के साथ 24 घंटे कोई ना कोई ब्लडी नर्स रहती है। हाँ लेकिन नर्स फिलहाल है ना रहना। पा मुझे आगे के लिए फिक्र हो रही है। आगे की? What do you mean, बेटा? पा इतना कुछ हो गया, ये सब देख के मुझे एहसास हुआ है कि आर्य की लाइफ में ना कोई होना चाहिए जो उसकी परवाह करे, उसे प्यार दे। जैसे मेरी लाइफ में सुयश है, रैना की लाइफ में अभी, ऐसा ही कोई आर्य की लाइफ में भी होना चाहिए। पा आप कहना क्या चाहती हैं कि आर्या की शादी करवा दे? आप मजाक तो नहीं कर रही है दी? आर्या में एक कतरा भी जिम्मेदारी नहीं है। बहकी बहकी स्टूपिड सी तो हरकतें करता है वो। ऐसा भी तो हो सकता है ना रैना कि आर्य की लाइफ में ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसके प्यार की वजह से वो ऐसे खतरों से दूर रहना शुरू कर दे। अब हाल ही की बात ले लो पा, वो अकेला साधु के पीछे चला गया, अपनी लाइफ के बारे में उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा। अगर ऐसा कोई होता ना आर्य की लाइफ में जिसे उसकी परवाह होती या जिसे उसे जवाब देना होता, तो आर्य ऐसा जोखिम कभी नहीं लेता। पा मुझे लगता है कि हमें ना आर्य के लिए एक अच्छी सी लड़की देख लेनी चाहिए। अगर उसकी लाइफ में कोई आ जाएगी तो शायद वो ऐसे जोखिम लेना बंद कर दे। पा आई एम सॉरी, पर जिसे नहीं सुधरना होता ना वो नहीं सुधरता है। आपने खुद आर्या को कितने चांसेस दिए, सुधरा क्या वो अभी तक? और फिर क्या गारंटी है कि वो शादी के बाद सुधर जाएगा? ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसा रैना की बातों पर ध्यान मत दीजिए पापा। उज्ज्वला बिल्कुल ठीक कह रही है। जिस दिन आर्या की जिंदगी में एक लड़की आएगी, पत्नी बनकर इस घर में आएगी, शायद उसकी जिंदगी में एक ठहराव आएगा। उसकी जिंदगी संवर सकती है, बदल सकती है। एक बात कहूं आपसे पापा? बोलो। मेरी नजर में एक लड़की है जो मुझे ऐसा लगता है कि आर्य के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जानवी, तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, प्लीज। सर, मैं अपनी ड्यूटी के अलावा आपके लिए क्या ही कर सकती हूँ, बताइए ना। एक मौका दे दो प्लीज जानवी, एक मौका दे दो प्लीज, एटलीस्ट मुझे सर, मैं कौन होती हूँ आपको मौका देने वाली? सर, मौका तो आपकी कंपनी ने दी है मुझे यहाँ नौकरी देकर। अपनी ड्यूटी करके थे। जानवी तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज। सर बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करूंगी आपका। मुझे माफ कीजिए, अपना काम कर लेती हूँ। ब्रिज सर इन पेपर्स का इंतजार कर ले, सब तहस नहस हो चुका है। जानवी प्लीज जानवी सर, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं अपनी जॉब कर लेती हूँ। सर मेरी जॉब खतरे में आ जाएगी अगर मैं ये पेपर सबमिट नहीं कर पाई तो। एक मिनट मेरी बात सुन लो जानवी, प्लीज। जानवी सर, एक मिनट प्लीज। आप पेपर पर खड़े हैं। जानवी
पांच मिनट प्लीज, बस 5 मिनट। प्लीज सर, मुझे काम करने दीजिए। ब्रिज सर को ये पेपर्स चाहिए। वहां सुयश ने आर्य के लिए एक इतनी परफेक्ट लड़की सजेस्ट की है और यहाँ वही आर्या एक अकेली माँ और मेरी ही एम्प्लॉय के साथ इस तरह की नजदीकियां बना रहा है। लानत है।